दोस्त, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग हमें वो सम्मान क्यों नहीं देते जिसके हम हकदार हैं। क्या इसमें हमारी कोई गलती है या फिर ये दुनिया ही ऐसी है? सच्चाई ये है कि सम्मान सिर्फ मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। अगर लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ठोस वजहें होती हैं, वजहें जो हमारी आंखों के सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज हम उन्हीं परतों को खोलेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों लोग आपकी कद्र नहीं करते और इसे कैसे बदला जा सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान खुद को कमजोर, डरा हुआ और हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला दिखाए तो क्या लोग उसे गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उसे मिलती है जो खुद को इज्जत देना जानता है, जो अपने फैसलों पर टिका रहता है और जो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वो 7 बड़ी वजहें जिनकी वजह से लोग आपकी कद्र नहीं करते, और सबसे जरूरी, इसे कैसे बदला जाए। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। पहला कारण, अपने परिवार की बदनामी करना। जरा सोचिए, अगर कोई खुद ही अपने घर की दीवारें तोड़ने लगे तो क्या वो घर टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर आप खुद अपने परिवार की बुराई करके, उसकी बदनामी करके ये कैसे सोच सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे? जब आप अपने ही लोगों की कमियां दूसरों के सामने गिनाते हैं तो बाहर वाले भी आपकी बातों को मजाक समझते हैं, आपको हल्के में लेते हैं और आपकी कद्र नहीं करते। जो इंसान अपनी ही जड़ों को काटने में लगा हो, उसकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो कभी टिक नहीं सकती। यही गलती कई लोग करते हैं, दूसरों के सामने अपने परिवार की बुराइयां करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा अपने परिवार की इज्जत करता है, उनकी अच्छाइयों की बातें करता है। दूसरा दोस्त हर जगह जाकर अपने परिवार की बुराइयां करता है। अब सोचिए, जब लोग इन दोनों को सुनेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले वाले की, क्योंकि जो अपने परिवार का सम्मान करता है वही दूसरों की नजरों में भी सम्मानित होता है। तो अगली बार जब भी कुछ बोलें, याद रखें, अगर अपनी ही नाव में छेद करोगे तो डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा, और फिर ये भूल ही जाइए कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरा कारण, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? आपको हल्के में क्यों लेते हैं? आपको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? वजह बिल्कुल सीधी और साफ है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। अगर आप हर मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं, काम को टालते हैं, बहाने बनाते हैं और हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं, तो दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। जो इंसान खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भागता है, दुनिया उसे पैरों तले कुचलने में देर नहीं लगाती। चाहे वह काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, करियर की चुनौतियां हो या जिंदगी के मुश्किल मोड़, हमेशा बचने की सोचेंगे तो लोग भी आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। जब आप खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होंगे तो कोई और आपकी कद्र क्यों करेगा? याद रखिए, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और इसे कमाने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, खुद को साबित करना और अपने काम से दिखाना कि आप भरोसेमंद, मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने का जज्बा रखते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी टीम का कप्तान ही मैच के प्रेशर से भागने लगे तो टीम उस पर भरोसा क्यों करेगी? अगर एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी से बचने लगे तो बच्चे उसका सम्मान क्यों करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट हर बार पढ़ाई से बचने के बहाने बनाए तो उसकी जिंदगी में सफलता कैसे आएगी? इसलिए खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं या उनसे भाग रहा हूं? क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उसे कभी इज्जत नहीं मिलती, और जो जिम्मेदारियां उठाता है वह खुद ब खुद सम्मान का हकदार बन जाता है। तीसरा कारण, अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर डालना। हर बार जब तुम अपनी नाकामी का दोष हालातों, लोगों या किस्मत पर डालते हो तो समझ लो कि तुम अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर रहे हो। लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, तुम्हारी बातें मजाक लगने लगेंगी और सबसे बुरा, तुम्हारी खुद की तरक्की रुक जाएगी। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखने के बजाय बहाने बनाता है वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जरा सोचिए, अगर विराट मैच हारने पर रोहित को दोष देने लगे और रोहित कहे कि बैट सही नहीं था या हवा गलत दिशा में चल रही थी, तो क्या लोग उनकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलती को मानते हैं, उसे सुधारते हैं और दोबारा पूरी ताकत से खड़े होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, इज्जत कमानी है या बहाने बनाने हैं।
चौथा कारण, लोगों को डराना धमकाना। अगर लोग आपको देखकर इज्जत से नहीं बल्कि डर से पीछे हटते हैं तो क्या वो असली इज्जत है? बिल्कुल नहीं। इज्जत दिल से मिलती है, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप किसी को धमकाकर, चिल्लाकर या दबाव डालकर सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि लोग आपको पसंद नहीं करते, बस आपसे बचते हैं। वो सामने हाँ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की प्लानिंग करेंगे। असल में इज्जत इंसान की सोच, कर्म और व्यवहार से बनती है, न कि गुस्से, धौंस और डर से। जरा सोचिए, जो लोग दूसरों को डराते हैं वो कभी भरोसेमंद नहीं बनते। लोग उनसे मजबूरी में बात करते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। इज्जत कमानी है तो इंसानियत दिखाओ, ताकत नहीं। उदाहरण, एक स्कूल टीचर थी जो हमेशा बच्चों को डांट डपट कर और धमकाकर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। बच्चे उसके सामने शांत रहते थे लेकिन पीठ पीछे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक नई टीचर आई जो प्यार और समझदारी से पढ़ाती थी। बच्चे उसे दिल से पसंद करने लगे और उसकी क्लास भी मिस नहीं करते थे। यही फर्क है डर से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से इज्जत कमाने का। तो अगली बार जब भी इज्जत कमाने का ख्याल आए, सोचिए डर से जीतोगे या दिल से। पांचवा कारण, अनावश्यक रूप से किसी पर हंसना। सोचो, तुम किसी पर बेवजह हंस रहे हो, शायद उसकी चाल पर, उसकी बोलचाल पर या उसकी किसी छोटी सी गलती पर। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान, धीरे धीरे लोग तुम्हें एक समझदार इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है, तुम्हारी बातों का वजन खत्म होने लगता है। जो इंसान खुद दूसरों को हल्के में लेता है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना शुरू कर देती है। जरा सोचिए, एक क्लास में एक बच्चा बार बार दूसरों की गलतियों पर हंसता है, लेकिन जब वही बच्चा खुद गलती करता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब उसे सीरियसली लेना छोड़ चुके होते हैं। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर। यही तुम्हारी असली पहचान बनाएगा, यही तुम्हें इज्जत दिलाएगा। छठा कारण, हर बार वही गलती दोहराना। हर बार वही गलती करने से आपकी इज्जत वैसे ही गिरती जाती है जैसे बिना इंटरनेट के मोबाइल में वीडियो बफर होता है, धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और सबसे बुरा, वे आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई दोस्त हर बार आपकी चीजें मांगकर लौटाना भूल जाए तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन बार बार वही गलती करना बेवकूफी कहलाता है। जरा इमेजिन करिए, एक आदमी हर दिन एक ही गड्ढे में गिरता है और अगली बार भी वही करता है, तो क्या लोग उसे समझदार मानेंगे? बिल्कुल नहीं, लोग उस पर हंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी कमियों को पहचानें और ऐसा बदलाव लाएं कि लोग हमें इज्जत दें, न कि हम पर हंसें। उदाहरण, एक लड़का हर बार स्कूल के लिए लेट हो जाता है और बहाने बनाता है। ट्रैफिक में फंस गया था, अलार्म नहीं बजा, प्लेन क्रैश हो गया। शुरू में लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जब यही चीजें रोज होने लगेंगी तो लोग उस पर हंसने लगेंगे, उसे अनप्रोफेशनल मानने लगेंगे और धीरे धीरे उसकी इज्जत खत्म होने लगेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, इज्जत कमानी है या अपनी ही गलतियों की वजह से उसे खोना है। सातवां कारण, खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानना। अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, होशियार हो, तेज हो और हर बात में खुद को सही मानते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब भी कोई कुछ कहता है और तुम्हारी जुबान पर बस एक ही जवाब होता है, मुझे सब पता है, तो समझ लो कि लोग तुम्हारी बातें सुन तो लेंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समझदार वही होता है जो खुद को सीखने के लिए खुला रखता है, ना कि जो खुद को ज्ञान का देवता समझ ले। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो हर किसी से कुछ सीखने की सोचते हैं, ये लोग इज्जत कमाते हैं। वो जो हर किसी को कम आंका करते हैं, दूसरों को कम समझते हैं, ये लोग सिर्फ अकेले रह जाते हैं। अगर तुम हर किसी की बात को छोटा समझोगे, दूसरों को बेवकूफ या मूर्ख मानोगे, तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगेंगे। फिर तुम सोचोगे, यार लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। उदाहरण, एक बार एक आदमी घमंड से भरा हुआ अपने दोस्त से बोला, भाई मुझे तो दुनिया की हर चीज की नॉलेज है। दोस्त मुस्कुराया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि चींटी अपने बिल में जाने से पहले हमेशा 2 बार क्यों घूमती है। वो आदमी चुप हो गया, उसे जवाब ही नहीं पता था। दोस्त हंसा और बोला, देख भाई, दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे।
और जो सीखना बंद कर देता है उसकी इज्जत भी बंद हो जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे सब पता है तो खुद से पूछो, क्या वाकई मुझे सब पता है? शायद जवाब बदल जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सिक के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।